मोदी सरकार 8 साल पहले जब सत्ता में आई थी, तब उसकी विदेश नीति का मंत्र था पड़ोसी पहले। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए ही अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया था। पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उन्होंने लीक से हटकर पहल भी की। लेकिन अब यही दोनों पड़ोसी मोदी सरकार की विदेश नीति पर सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं। पाकिस्तान से बातचीत बंद है और लद्दाख पर चीन को बातों से समझाने की नीति कितनी कारगर है, ये सवाल ही सबसे बड़ा अग्निपथ है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति स्पष्ट कर दी थी। भारत किसी को भी आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है और न ही भारत अब आंख झुका करके जीने के लिए तैयार है। हम दुनिया की कितनी भी ताकत क्यों न हो, भारत आंख मिलाकर के आगे बढ़ने का पक्षकार है। उनके लिए पड़ोसी देश पहले थे और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। प्रधानमंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले भाषण में भी उन्होंने यही कहा कि भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए। भारत की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती दो पड़ोसी देशों से ही रही है, पाकिस्तान और चीन, जिनसे संबंध बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लीक से अलग हटकर कदम उठाए। लेकिन उनकी दोस्ताना पहल का जवाब चीन ने दुश्मन की तरह दिया। पहले डोकलाम में और बीते 2 साल से लद्दाख में। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। चाइना ने हमको इन्वेट किया। थोड़ी देर के बाद हम उनको मिलिटरली स्टूड अप। थोड़ी देर के बाद, ये अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने स्टूड अप
अभी हमको रेसिस्ट कर सकते हैं। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा हमने कदम लिया है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकल और ग्लोबल आइसोलेशन चाइना का काफ़ी हद तक इसमें भी हो रहा है। और इंडो पैसिफिक रीजन में तकरीबन सारी कंट्रीज सिर्फ नॉर्थ कोरिया को छोड़ के चाइना के अगेंस्ट हैं। तो मेरे को लगता है क्वाड भी धीरे धीरे बाद में और बड़ा होता जाएगा, इसका विस्तार होता जाएगा। चीन से विवाद निपटाने के लिए सेना और कूटनीति के मोर्चे पर बातचीत जारी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो भारत की बातचीत भी बंद है। टेररिज्म के बारे के में हमको वो जो कुछ हम चाहते हैं वो देते नहीं है, हम बातचीत करेगा नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरों से बातचीत करना है, क्या बातचीत करता है वो दूसरी बात है, लेकिन कहना है मैं बातचीत न करेगा, ये तो डिप्लोमेसी नहीं है। भारत की किसी भी सरकार ने, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने डायलॉग का विरोध नहीं किया है। हमारे देश की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, यूपी एनडीए नहीं है, ये मोदी मनमोहन सिंह नहीं है, कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारा कहना इतना ही है कि बम बंदूक में बातचीत सुनाई देगी। पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटे हैं, फिर भी सवाल उठाने वालों की कमी नहीं। लेकिन दुखदाई है कि आज पड़ोसी देशों के साथ में भी जो हमारा इतिहास है और पूर्व काल से जो एक भाईचारा, जो एक अपनापन, पंचशील तत्वों के पंचशील के अंतर्गत जो जुड़ाव हम लोगों ने कायम किया था, एक आपसी समझ और एक दूसरे की मदद और भाईचारे का जो संबंध हमने कायम किया था, आज हम सब देख रहे हैं कि वो सिर्फ खतरे में ही नहीं है, बल्कि जो हमारे बड़ी ताकतें जो हमारे विरोध में थी, आज वो हमारे इस आपसी संबंध की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। पूरी दुनिया में यह मान्य सिद्धांत है कि जब कूटनीति नाकाम होती है तब रणनीति की जरूरत पड़ती है। मोदी सरकार का दावा है कि वो ना तो कूटनीति में कोई कसर छोड़ रही है और ना ही रणनीतिक मोर्चे पर कोई कसर छोड़ेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.